तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है ये बालाजी की डायरेक्शन, बालाजी की गाइडेंस में चल रहा है। आज हमारे साथ है सीए शुभम सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव किया है मई 2023 एग्जामिनेशन में, जो कि टफेस्ट एग्जाम में से एक था। इजी एग्जाम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ग्रुप वन के पेपर्स आप सभी जानते हैं कैसे आए थे। और उसमें शुभम ने ये अचीवमेंट जो है अचीव की है। तो इस पूरे सेशन में अपन जानेंगे शुभम ने कैसे अचीव किया, क्या स्पेशल उन्होंने किया जिससे उनको AIR 9 मिली, और क्या आप लोग करके आगे अपकमिंग आपके एग्जाम्स में एक्सीलेंट स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं शुभम से। सबसे पहले शुभम, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू आपको सो मच। ऑल इंडिया रैंक 9 के लिए। और आपकी तीनों लेवल्स पे रैंक है, सीए फाउंडेशन में भी है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है। तो अभी जैसे रिजल्ट से पहले, सीए फाइनल का रिजल्ट से पहले जब आपने एग्जाम दी थी, तो क्या लग रहा था कि रैंक आएगी? जैसा इंटर में और फाउंडेशन में जिसकी होती है ना, उसको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रहती है, और आपकी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग हुई होगी कि आपकी रैंक आएगी। तो क्या आपको अभी रिजल्ट से पहले, एग्जैक्टली एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले लग रहा था कि आपकी रैंक आएगी? नहीं, एक्सपेक्टेड तो वैसा नहीं था कि रैंक मतलब आएगा। मैंने मतलब इतना जाना था कि मतलब पेपर्स अच्छे गए थोड़े। मतलब कंपैरेटिवली आई हाँ, वाज मतलब सीइंग लॉट ऑफ पोल्स जो हो रहा था मतलब यूट्यूब चैनल जैसे। उससे देख के लग रहा था कि ठीक है, पेपर अपना थोड़ा सा अच्छा गया। बट डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि रैंक आ जाएगा और वैसा, क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब ऑल इंडिया लेवल पे कैसा एग्जामिनेशन गया है, और ये प्रेडिक्ट करना कि विदिन 50 में आऊंगा, ये बहुत ही मतलब रैंक वैसा मैंने सोचा नहीं था। बट एक्चुअली इंटर में रैंक आया हुआ था, जैसे फाउंडेशन में 43 आया था, इंटर में जब 39 आया हम्म, तो अपने को माइंड में कैसा लगा कि अपने कुछ इंप्रूव हुए हैं। तो वही माइंड में था कि इंप्रूव करना है बस। आपका चैनल तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट को एकदम टाइमली अपडेट्स देता है, तो वो चैनल मेरे को अच्छा लगा था। वो चीज़ आप बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन आपका फैलता नहीं है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो स्टूडेंट्स को मतलब चैनल से अपडेटेड रहना चाहिए। आपको कोई भी डाउट है तो शुभम क्या लिंक्डइन आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके शुभम को फॉलो करें। अपनी कोई भी क्वेरी है वो शुभम से जरूर पूछे, और शुभम इज ए डाउन टू अर्थ पर्सन, डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी डीटी के रिगार्डिंग रही ड्यूरिंग पढ़ाई के टाइम पे भी, और पेपर को, इतने टफ पेपर को टैकल करते टाइम भी, क्या आपने किया दोनों टाइम डीटी पे? के पेपर में मैंने एक चीज़ देखा था, रियलाइज किया था कि उसका जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन है वो बहुत ही छोटा सा है। और आप उसको, और उससे क्वेश्चन ज्यादातर जो हार्ड भी नहीं आते, हार्ड आते जो आपका पेपर 6, जो भी पेपर 6 में इंटरनेशनल टैक्सेशन उसमें हार्ड आते हैं, तो डीटी वाला जो पेपर उसमें आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन बहुत ही ईजी आता है। वो लोग जो भी हार्ड करता है, पेपर टफ करता है, वो बिकॉज डीटी के प्रोविजंस के थ्रू ही करता है। तो मेरे को पक्का था कि मेरे को इंटरनेशनल टैक्सेशन पे अच्छे से फोकस करना है, जिससे मेरा 30 मार्क्स कवर हो गया था। और फिर डीटी में तो जो पीजीबीपी ये सब चैप्टर, क्योंकि डीटी खत्म नहीं होगा, जो आपका 70 मार्क्स वाला है वो आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसमें आप जितना मैक्सिमम कर पाओ वो सोचो। और जो आपका वो चीज़ है इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसका आप 30 मार्क्स कंप्लीट कर लो। और कुछ टाइम यूटिलाइज सही करो है। जो आपको अगर इलेक्टिव में आपको 2 दिन मिलता है, ये इलेक्टिव में अगर आपको एक दिन में मिलता है और अगर आपका इलेक्टिव में बहुत अच्छा कमांड है, तो इलेक्टिव का एटलीस्ट जो जिस दिन आप एग्जाम दे के आते हो उस दिन का टाइम यूटिलाइज करो। जिस हो सकता है वो आपने किसी पीजीबीपी जो आपका ज्यादा रिटेन हो सकता है उस कॉन्सेप्ट पे काम कर लो। जैसे पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक हफ्ते तक रिटेन होता है, तो आप उस दिन पीजीबीपी कर लो, कैपिटल गेन कर लो, ये सब चीज जो ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड है, ना कि इनर टैक्सेशन जैसे प्रोविजन जो कि आपके ज्यादा रेट वाले चीज जैसे चीज है वो। तो जैसा आपने डीटी में बोला कि इंटरनेशनल टैक्स में आपको फोकस करना चाहिए, तो आपका मतलब मानना ये एटलीस्ट एक पोर्शन को आप इतना स्ट्रॉन्ग रखो। जैसे कि इंटरनेशनल टैक्स आपने स्ट्रॉन्ग रख ली, तो एटलीस्ट आपको श्योरिटी है कि आपके 35 to 40 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। और उसके अलावा डीटी वाले पोर्शन में भी कुछ कुछ चैप्टर्स अपने को स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए अच्छे से, ताकि अपन एग्जामिशन को क्रॉस कर पाए, क्योंकि चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो आपने खाली प्रोविजन किए थे या फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे? आप क्या मतलब क्या सजेस्ट करेंगे बाकी लोगों को? डीटी एक ऐसा पेपर है जिसमें आप प्रोविजन बेस पढ़ के जा ही नहीं सकते, आपको उसका देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस उसके क्वेश्चंस आंसर्स करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मस्त है। अगर आप ये सोच लो कि हम प्रोविजन करके चले जाएंगे और एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, तो ये आप मतलब वापस अटेम्प्ट देने वाली सिचुएशन, या वापस अटेम्प्ट देने वाला काम कर रहे हो। तो आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और पहले ही प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं लास्ट डे पे आप प्रैक्टिस करोगे। आपको पहले ही मार्क कर लेने की ये क्वेश्चन मेरे को लास्ट डे में भी देखने हैं। ना आपको किसी टीचर के भरोसे रहना है, ना कुछ किसी और चीज के भरोसे, आपको अपने आप से करना है। तो एक एक और बड़ी चीज चल रही है आजकल, मैराथन। कि आप भी मैराथन देख के जाते थे लास्ट डे में, नहीं, जो मैं आजकल ये मैराथन पे मैराथन मैं चल रही है? फोकस नहीं करता था, ना ही रिवीजन वीडियो मैराथन, ये सब मैंने बहुत ही, ये सब का रोल बहुत ही कम है मेरे सीए जर्नी में, रिवीजन और मैराथन क्लासेस का। तो वो चीज़ मैं उतना नहीं देखता था। बट मैं तो ये फिर बोलूँ कि आपने जैसे आपके डेढ़ पास डीटी में अगर कम भी टाइम है तो आप डीटी को एकदम मतलब स्ट्रक्चर वाइज मत देखो डीटी में, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। आप डीटी का एटलीस्ट देख लो कि मेरा आंसर टैली कर रहा है कि नहीं, एक आध दो आप स्ट्रक्चर के लिए देख सकते हो। और जो पहला वाला क्वेश्चन आता है जिसमें जो ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम निकालना पड़ता है, टैक्स पेबल निकालना पड़ता है, उसका तो आपको प्रेजेंटेशन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होता है। तो उसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिस उसका होना चाहिए, 5-6 क्वेश्चन मिनिमम तो होने चाहिए उसका, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि इस पॉइंट का रिलेशन यहाँ पे है, इस पॉइंट का एडजस्टमेंट यहाँ आएगा उस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। और फिर अगर मान लो कि ये सिलेबस इतना बड़ा है, आपने रिवीजन लेक्चर भी नहीं देखे किसी की, तो डेढ़ दिन में आप रिवाइज कैसे कर पाए इसको? 1.5 दिन में मैं रिवाइज इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा, मैंने पहले बोला था कि जो पेपर 6 का टाइम मेरे को मिला था, उस पे मैंने क्या किया था, उसका थोड़ा सा दिन मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन पे लगाया था।
और फिर जब मैं रिवीजन डीटी के लिए जब एक्स्ट्रा एक दिन मिला था, तो डीटी का जब जिस दिन मैं एग्जाम देकर आया था पेपर 6 का, उस दिन के रात तक मेरा ये इंटरनेशनल टैक्सेशन छोटा सा था, तो वो मेरा उस दिन रात तक ही हो गया था। मतलब जस्ट डे बिफोर एग्जाम मेरा सिर्फ डीटी बचा हुआ था, 70 मार्क्स वाला। उस 70 मार्क्स में मेरा पूरा कवरेज नहीं हो पाया था, बट मैं इंपॉर्टेंट चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, जैसे पेनल्टी वाली चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जिससे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जैसे रीअसेसमेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग जो होता है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन मेरा छूट गया था, बट उससे रिलेटेड चीजें मैं कवर कर लिया था बिकॉज मेरे कंसेप्ट क्लियर थे उस पर। तो मतलब नोट्स बनाए थे आपने, शॉर्ट नोट्स, या किसी टीचर के ही आपने नोट्स रेफर किए थे? नहीं, मैंने तो भंवर बुराना सर से क्लासेस लिए थे, तो उनके कॉम्पैक्ट वर वेरी हेल्पफुल, तो जो उनका कॉम्पैक्ट आता है वो बहुत ही क्रिस्प रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, तो वो मैंने देखा था। लास्ट डे पे भी आपने उसी से रिवाइज किया था, मतलब एक ही मटेरियल पे आप स्टिक रहे थे लास्ट तक? एंड वो मटेरियल आपने बहुत ही अपने अच्छा है, मतलब उस पर बहुत अच्छा कवरेज आपको मिल जाता है। लास्ट तक अपने को एक ही मटेरियल पे स्टिक रहना चाहिए, अपने मटेरियल को इतना इजी बना देना चाहिए लास्ट तक कि अपन 1.5 दिन में उससे रिवाइज कर पाए। अब अपन बात करते हैं आईडीटी के रिगार्डिंग। आईडीटी में भी आपके ऑलमोस्ट 70 मार्क्स है, तो आईडीटी में आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया? क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आपने डाले? और क्या आईडीटी को, मतलब आईडीटी एक ऐसी सब्जेक्ट और इलेक्टिव ऐसी सब्जेक्ट है, अगर बच्चे को ग्रुप 2 पास करना है तो कहीं ना कहीं आईडीटी और इलेक्टिव पे अच्छा खासा फोकस देना पड़ेगा, तो कैसे आईडीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसकी टिप्स आप क्या देना चाहेंगे? आईडीटी में स्कोर करने का मेरा स्ट्रैटेजी क्वाइट रिलेट करता है विद डीटी की। जैसे जो कस्टम एंड एफटीपी का जो पार्ट है वो 25 मार्क्स का आता है, तो वो बहुत ही मतलब सिर्फ एफटीपी वाला मैंने नहीं किया था, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था वो मैंने नहीं किया था, बट उसका कुछ कुछ जो एमसीक्यू आया था, एमसीक्यू प्रोन जैसे जो थे, जैसे जो कुछ आया था US$ 2 मिलियन टाइप का, ऐसा कुछ आया था, कुछ लाइसेंस रिलेटेड, तो वो मैंने कर लिया था, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है। एफटीपी को मैंने सिर्फ एमसीक्यू पर्पस के लिए पढ़ा था, और कस्टम वाला चीज मेरा पूरा एकदम क्लियर था। एंड आईडीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जैसे आपका जो फर्स्ट 5 6 चैप्टर्स होते हैं, जैसे सप्लाई का, या फिर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, आरसीएम, या जो आरसीएम वाला चैप्टर है, तो इस पे बहुत ज्यादा लोग फोकस करते हैं, और बाद वाले चीज पे नहीं फोकस कर पाते, जो लास्ट वाला चीज है, जैसे जो आपका रजिस्ट्रेशन, जो प्रोसीजरल बेस्ड चैप्टर्स है, कि कैसे असेसमेंट होता है, क्या ई वे बिल है, या फिर आप पेनल्टीज क्या होता है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो चीज ज्यादा स्कोरिंग होता है। और आईटीसी तक मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको उतना ज्यादा कुछ नहीं करना, बट ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है आईटीसी चैप्टर के बाद से जो स्टार्ट होता है, जो प्रोसीजरल चैप्टर्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इस पे आप फोकस करोगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है। मतलब अपने को प्रोसीजरल चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी सीरियस नोट पे करके जाना है। साथ में आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए एमसीक्यू टैकल करने के लिए। और आईटीसी जैसे चैप्टर में अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ में आप न्यूमेरिकल सम्स भी आपको प्रैक्टिस करने में, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सम्स को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा डीटी की तरह, तभी आप कुछ कर सकते हो। और स्ट्रेटेजी जैसे शुभम ने बताई, कस्टम एफटीपी यानी कस्टम पोर्शन को आप अच्छे से करो, क्योंकि वो ईजी आता है और आप काफी अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। साथ में थ्योरी पोर्शन को भी अगर आप ढंग से करके जाते हो, तो आजकल 25 से 35 नंबर तक की थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो अगर आप सीरियस नोट पे उस चीज को करके जाओगे तो आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। कई बच्चे बड़े बड़े चैप्टर के चक्कर में थ्योरी छोड़ जाते हैं, फिर वो पासिंग के लिए भी लटक जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने को नहीं करना है।